Hello my dear students, today we are going to start revision for annual exam. So let's start from chapter number 13, travel and communicate, exercise time. A, complete the flow chart. हमें क्या करना है, यहाँ पर फ्लो चार्ट को कंप्लीट करना है और किस चीज़ का, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है किसी को सूचना देना, किसी से संपर्क करना, किसी को अपने बारे में बताना। तो किस तरीके से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों से, उसके कौन कौन से मीन्स हैं, ठीक है, किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहले दिया हुआ है टेलीफोन, जो टेलीफोन पहले होता था, टेलीफोन। दूसरा है साइंस एंड साउंड्स। थर्ड है मोबाइल। फोर्थ यू हैव टू राइट फैक्स। फिफ्थ इज़ लेटर एंड सिक्स्थ इज़ ईमेल। ओके, चलिए बी इज़ मैच द कॉलम। अब हमें मैच द कॉलम करना है, कॉलम ए और कॉलम बी। मैच द कॉलम आपको जिगजैग करके, क्रॉस करके नहीं करना है। आपको क्या करना है, देखिए कॉलम ए में 1 to 4 नंबर दिए हुए और कॉलम बी में ABCD दिया हुआ है। तो आपको जो फर्स्ट वाले नंबर के सामने जो भी अल्फ़ाबेट आता है, बी आ रहा है तो बी लिखना है, उस तरीके से आपको मैच द कॉलम कंप्लीट करना है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ है फायर इंजन। फायर इंजन मतलब फायर ब्रिगेड, ठीक है। तो फायर ब्रिगेड क्या होगा, कैरीज फायर फाइटर्स। तो फायर इंजन हमेशा क्या करती है, अपने साथ फायर फाइटर्स को लाती है, जो कि जहाँ कहीं पर भी आग लगी होती है उनको पानी से बुझाती है आग को, और जो लोग वहाँ पर फंसे रहते हैं उनको बचाने का काम करती है। तो फायर इंजन हमेशा क्या करती है, कैरीज फायर फाइटर्स। फायर इंजन में फायर फाइटर्स हमेशा होते हैं। सेकंड दिया हुआ है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस क्या होती है, एम्बुलेंस कैरीज सिक पीपल। यहाँ डी आएगा, एम्बुलेंस के सामने आपको यू हैव टू राइट डी। एम्बुलेंस का मतलब होता है कैरीज सिक पीपल, मतलब एम्बुलेंस किस काम आती है, बीमार लोगों को ले जाने के लिए काम आती है। कहाँ ले जाने के लिए, हॉस्पिटल के लिए, ठीक है। और आपने देखा भी होगा कि एम्बुलेंस के साइड में ऊपर ब्लू कलर की एक लाइट लगी रहती है, सायरन लगा होता है, और साइड में प्लस का साइन लगा होता है रेड कलर का। और वो कहाँ ले जाई जाती है, वो जहाँ पर जब लोग ज़्यादा बीमार होते हैं, जा नहीं पाते, तो उन सिक पेशेंट को या सिक पीपल को हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस का यूज़ होता है, ठीक है। थर्ड इज़ केबल कार। केबल क्या, कार का ए आएगा, मूव्स ऑन अ मेटल रूप। केबल कार क्या होती है, केबल कार में एक ट्रॉली जैसी होती है, और वो केबल मतलब जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो केबल होती, केबल मतलब मेटल रोप, मतलब धातु की बनी हुई रस्सी या आयरन हो गए, उन चीज़ों की रस्सी बनाई जाती है। और जहाँ पर जो पहाड़ी एरिया होता है या काफ़ी ऊंचाई पर होता है, वहाँ पर ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए काम आती है। तो ये केबल कार का क्या होगा, मूव्स ऑन अ मेटल रूप। ये केबल कार रोड पर मूव नहीं करती, ये केबल कार कहाँ मूव करती है, जो मेटल रोप होती है उनमें मूव करती है, ठीक है। आप पावागढ़ गए होंगे तो पावागढ़ में भी आपने देखा होगा कि ये जो मेटल रोप होती है और वहाँ पर वो केबल कार होती है। फोर्थ, हॉट एयर बलून। हॉट एयर बलून क्या होता है, हॉट एयर बलून में सी आएगा इसका आंसर, हैज़ अ बास्केट। हॉट एयर बलून बहुत बड़ा बलून होता है, उसमें एक बास्केट लगी होती है जिसमें लोगों को सिर्फ थोड़ी दूरी तक डिस्टेंस ट्रैवल कराया जाता है। मतलब वो शहर को दिखाने के लिए कि हमारा शहर कैसा दिखता है, सिटी कैसी दिख रही है, उसके लिए हॉट एयर बलून सिर्फ एक रिक्रिएशन का मीन है। मतलब आप इंजॉय कर सकते हो, पर ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट का फायर इंजन का आएगा बी, कैरीज फायर फाइटर। बी सेकेंड का एम्बुलेंस, एम्बुलेंस के सामने आपको लिखना है डी, कैरी सिक पीपल। थर्ड है केबल कार, केबल कार के सामने आपको लिखना है ए, मूव्स ऑन अ मेटल रोप। फोर्थ है हॉट एयर बलून, हॉट एयर बलून के सामने आपको क्या लिखना है, सी, हैज़ अ बास्केट। ओके, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, वी स्पीक, राइट एंड यूज साइंस एंड साउंड्स टू शेयर आइडियाज़। तो यहाँ पर फर्स्ट फिलअप में क्या क्या लिखना है आपको, स्पीक, SPEAK स्पीक, राइट WRITE राइट, एंड यूज साइंस SIGNS साइंस, एंड साउंड्स
टू शेयर आइडियाज़, हम अपने आइडियाज़ शेयर करने के लिए क्या किन किन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। हम बोल के बता सकते हैं कि हमारा ये आइडिया है, हम ऐसा करना चाहते हैं। सेकंड है कि हम लिख के बता सकते हैं लोगों को कि हमारे आइडियाज़ ये हैं, ठीक है। थर्ड, हम जो लोग बोल नहीं पाते वो साइन और साउंड के थ्रू, मतलब इशारों के थ्रू और आवाज़ों के थ्रू बता सकते हैं अपने आइडियाज़ को, ठीक है। चलिए, सेकेंड इज़ अर्जेंट मैसेजेस कैन बी सेंड थ्रू डैश एंड डैश। जो अर्जेंट मैसेज होते हैं, जो अर्जेंट समाचार होते हैं, उन्हें हम कैसे भेज सकते हैं? फैक्स और ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज। थर्ड इज़ कार्गो शिप्स कैरी हैवी लोड्स। जो कार्गो शिप्स होते हैं वो क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा हैवी लोड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। जो जहाज़ होते हैं, कुछ जहाज़ क्या होते हैं जो पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, पानी के जहाज़ की बात हो रही है। और कुछ जहाज़ जो होते हैं वो सिर्फ सामान को एक देश से दूसरे देश ले जाने का काम करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं कार्गो शिप्स। तो कार्गो शिप्स क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा हैवी लोड्स लेके जाते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, उन कंटेनर में सामान होता है और वो एक देश से दूसरे देश ले जाने का काम करते हैं, ठीक है। फोर्थ इज़ मोटर व्हीकल्स। फोर्थ, मोटर व्हीकल्स हैव इंजन्स दैट यूज़ डैश एंड डैश। तो मोटर व्हीकल्स हैव इंजन्स दैट यूज़ पेट्रोल एंड डीजल। जो मोटर व्हीकल्स होती हैं जैसे कि कार, बस, स्कूटर, इन सब में क्या होता है? कार, बस हो गई, ऑटो हो गई, ट्रक हो गया, इन सब में इंजन्स लगे होते हैं और उन इंजन्स में पेट्रोल और डीजल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए, फिफ्थ इज़ द इंजन ऑफ अ ट्रेन रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, कोल और डीजल। जो ट्रेन का इंजन होता है, जो ट्रेन में इंजन लगा रहता है, वो कैसे चलता है? या तो वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, बिजली से, या फिर कोल से, कोयला जो होता है कोल से चलता है, या फिर डीजल से चलता है। तो आपको मालूम है कि कुछ साल पहले क्या होता था? ये जो ट्रेन इंजन होते थे ये पूरी तरीके से कोयले से चलते थे। कोयला डाला जाता था और उससे फिर ये ट्रेन आगे एक जगह से दूसरी जगह जाने का काम करती थी, जब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा नहीं थी, ठीक है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डी फर्स्ट है, वाई डू वी नीड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की, ट्रांसपोर्ट मतलब यातायात, हमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की क्या ज़रूरत है? आंसर इज़ वी नीड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देखो यहाँ पर आधा तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वी नीड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आप अगर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आपको क्वेश्चन का ही मिलेगा, वी नीड से लेके ट्रांसपोर्ट तक, यहाँ तक क्वेश्चन का ही लिखा हुआ है। सिर्फ आपको क्या याद करना है? टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सिर्फ इतना ही आपको याद करना, ठीक है। तो वी नीड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, हमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। चलिए, सेकेंड इज़ हाउ आर एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स यूज़फुल टू अस। एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स हमारे लिए कैसे यूज़फुल है? तो ये भी क्वेश्चन का ही यहाँ से आ जाएगा, एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर यूज़फुल टू अस। अब सिर्फ आपको यहाँ से याद करना है, टू कवर, हेल्प अस टू कवर डिस्टेंस इन शॉर्ट टाइम। तो एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर हमारे को हेल्प करते हैं ताकि हम जो डिस्टेंस है उनको कम समय में, जो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस है उन्हें हम कम समय में कवर कर सकें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे अहमदाबाद से अगर दिल्ली जाना है तो मैं अगर ट्रेन से जाऊंगी तो मुझे 11 आवर लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे? 11 घंटे लगेंगे। और अगर मैं एरोप्लेन से या हेलीकॉप्टर से अहमदाबाद से दिल्ली जाऊंगी तो मुझे कितने घंटे लगेंगे? सिर्फ 2 घंटे के अंदर मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगी। तो ये जो लॉन्ग डिस्टेंस था, अगर मैं ट्रेन से जाती तो 11 घंटे लगते, 11 आवर्स लगते, और मैं फ़्लाइट से या एरोप्लेन से जा रही हूँ तो मुझे सिर्फ 2 घंटे लगते हैं। मतलब मेरे कितने घंटे बच गए? 9 आवर्स बच गए। तो एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर का यूज़ हम बड़े जो ज़्यादा डिस्टेंस है उनको शॉर्ट टाइम में, कम समय में कवर करने के लिए करते हैं, ठीक है।
थर्ड इज हाउ कैन वी ट्रेवल अक्रॉस अ सी और एन ओशन। और अगर अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी ट्रैवल, हम किस तरीके से ट्रैवल कर सकते हैं समुद्र या ओशन में, ठीक है, सागर या समुद्र में हम किस तरीके से ट्रैवल कर सकते हैं। वी कैन ट्रैवल अक्रॉस, यहाँ पर भी देखो क्वेश्चन का ही है, वी कैन ट्रैवल अक्रॉस अ सी और एन ओशन, यहाँ तक क्वेश्चन में दिया हुआ है, बाय शिप और बोट। तो हम कैसे कर सकते हैं सी और ओशन में ट्रैवल, किसकी हेल्प से, शिप जहाज की हेल्प से या फिर बोट की नाव की हेल्प से हम एक जगह से दूसरी जगह समुद्र में या ओशन में जा सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज नेम 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेलीफोन्स वी यूज़, हम कौन कौन से डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेलीफोन यूज़ करते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है लैंडलाइन फ़ोन और सेकंड दिया हुआ है मोबाइल फ़ोन। लैंडलाइन फ़ोन मतलब जिनमें वायर लगे होते हैं, तार होते हैं, और मोबाइल फ़ोन आपके पास है ही, तो मोबाइल फ़ोन आप जानते हैं और लैंडलाइन फ़ोन भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट इज़ एक्टिविटी टाइम, मैच द पर्सन विद दैट ही डज़, ठीक है। यहाँ पर देखो पहला जो दिया हुआ है वो कौन है, यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर में दिया हुआ है हॉकर। फर्स्ट पिक्चर में कौन है, हॉकर है। हॉकर मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जाकर सब्जियां या फल बेचता है। दूसरा दिया हुआ है पिक्चर में पिलिग्रिम। पिलिग्रिम का मतलब होता है जो पवित्र स्थान पर, जो हमारे धार्मिक स्थान होते हैं वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं दर्शन करने के। थर्ड दिया हुआ है टूरिस्ट। टूरिस्ट का मतलब होता है ऐसे लोग जो कि घूमना पसंद करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर फोर्थ दिया हुआ है नोमैड। नोमैड मतलब होता है बंजारे, जो जिनका कोई परमानेंट घर नहीं होता वो एक शहर से दूसरे शहर पर घूमते रहते हैं, मतलब उनका कोई परमानेंट हाउस नहीं होता। तो यहाँ पर देखो हॉकर किसके साथ मैच होगा, हॉकर ट्रेवल्स टू सेल्स गुड, मतलब जो घूम घूम कर सामान बेचते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हॉकर बोलते हैं, ठीक है। पिलिग्रिम ट्रेवल्स टू अ होली प्लेस। पिलिग्रिम क्या होते हैं, जो कि दूसरे होली प्लेस, जितने भी हमारे पवित्र स्थान हैं वहाँ पर घूमने जाते हैं। टूरिस्ट, टूरिस्ट का दिया हुआ है ट्रेवल्स टू विजिट न्यू प्लेसेस। टूरिस्ट कौन होते हैं, जो न्यू प्लेसेस में घूमने जाते हैं। और नोमाड, नोमाड का मतलब होता है डज नॉट हैव अ परमानेंट हाउस। नोमाड का मतलब बंजारे जिनका कोई भी परमानेंट हाउस नहीं होता। चलिए लेट्स रिवाइज 3। फर्स्ट नेम 2 व्हीकल्स दैट हैव इंजन्स एंड 2 व्हीकल्स दैट डोंट। ऐसे इंजन के नाम बताइए, ऐसे व्हीकल के नाम बताइए जिसके 2 इंजन हो, जिसके इंजन हो, और 2 ऐसे व्हीकल के नाम बताइए जिनमें इंजन का यूज़ नहीं होता। तो फर्स्ट आ जाएगा कार और बस, ऐसे व्हीकल है जिनमें इंजन का यूज़ होता है। और साइकिल और बुलक कार्ट। बुलक कार्ट का मतलब क्या होता है, बैलगाड़ी, ठीक है। तो जो साइकिल और बुलक कार्ट होती है उनमें व्हीकल इंजन का यूज़ नहीं होता। नाउ नेक्स्ट इज B. Unscramble the letters to find the names of places in our neighborhood. Unscramble का मतलब होता है जम्बल वर्ड्स को बोला जा रहा है, अब इन्हें अरेंज करना। अनस्क्रैम्बल जो अरेंज नहीं होते। फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है KNAB, तो ये क्या हो जाएगा, बैंक, BANK बैंक। सेकेंड हो जाएगा मार्केट, MARKET मार्केट। थर्ड हो जाएगा स्कूल, SCHOOL स्कूल। फोर्थ हो जाएगा हॉस्पिटल, HOSPITAL हॉस्पिटल। नाउ सी एक्सरसाइज है नेम 2 ऑफ ईच। फर्स्ट नेशनल फेस्टिवल्स, इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे। सेकेंड रिलीजियस फेस्टिवल होंगे होली एंड दिवाली। थर्ड इज हार्वेस्ट फेस्टिवल होगा बैसाखी एंड ओनम। चलिए डी करते हैं, कंप्लीट द वर्ड्स यूजिंग द हिंट्स गिवन बिलो। फर्स्ट सेल्स वेजिटेबल, जो वेजिटेबल सेल करता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रीन ग्रॉसर, GREEN ग्रीन ग्रॉसर, GROCER ग्रॉसर। सेकेंड इज रिपेयर्स पाइप्स एंड टैप्स, तो जो पाइप्स और टैप्स को, जो पाइप और नलों को, टैप मतलब नल,
जो पाइप और नलों को रिपेयर करते हैं, टैप्स को रिपेयर करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्लम्बर। PLUMBER, प्लम्बर। थर्ड इज कट्स हेयर, जो हमारे बालों को काटते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? बार्बर। BAR, बार, BER, बर, बार्बर। ओके। फोर्थ इज हेल्प्स बिल्ड हाउसेस, जो हमारे हाउस बिल्ड करते हैं, घर बनाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मैसन। MASON, मैसन। ठीक है। नेक्स्ट इज फिफ्थ मेक्स पॉट, जो हमारे लिए पॉट बनाते हैं, घड़े गमले ये सब बनाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पॉटर। पॉट, पॉटर। POTTER, POTTER, पॉटर। ओके। सिक्स्थ इज कैरीज अदर पीपल्स बैग, जो दूसरे लोगों के बैग उठाते हैं। रेलवे स्टेशन पर आपने देखा होगा जिन्हें हम कुली बोलते हैं, पर इंग्लिश में उन्हें बोला जाता है पोर्टर। PORTER, पोर्टर। ओके। चलिए फिल एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, ऑन डैश डे वी टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स इवेंट, हम कौन से दिन पर स्पोर्ट्स इवेंट में पार्ट करते हैं? ऑन स्पोर्ट्स डे, जब स्पोर्ट्स डे होता है तो हम स्पोर्ट्स इवेंट में हिस्सा लेते हैं। वी टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स इवेंट्स। सेकेंड, वी थैंक अवर टीचर्स ऑन डैश, हम अपने टीचर्स का कब थैंक करते हैं? 5 सितंबर। ठीक है। थर्ड इज ऑन डैश वी प्रेजेंट म्यूजिक एंड डांस प्रोग्राम्स इन स्कूल, कौन से दिन हम अपने स्कूल में म्यूजिक और डांस प्रोग्राम करते हैं? एनुअल डे के दिन। ठीक है। फोर्थ इज अवर गुड मैनर्स शो दैट वी रेस्पेक्ट फॉर अदर्स। चलिए नेक्स्ट इज लेसन नंबर 14, एक्सरसाइज टाइम। लेसन नंबर 14 क्या था? डायरेक्शंस। फिल इन द ब्लैंक्स। ए, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, द 4 मेन डायरेक्शंस आर, कौन कौन सी 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ओके। चलिए सेकेंड इज अ सनराइज एंड अ सनसेट टुगेदर मेक अ कंप्लीट डे। देखो सनराइज जब सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, जब सनराइज होता है और सनसेट होता है तो वो पूरा एक कंप्लीट डे बनाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज वी कैन मेज़र टाइम इन, हम टाइम को किस में मेज़र कर सकते हैं? आवर्स में, घंटों में, मिनट्स में, ठीक है, और सेकंड्स में। फोर्थ इज वी कैन सी द डैश एंड डैश एट नाइट, हमें रात को क्या दिखाई देते हैं? आसमान पर। रात को तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, पर रात को आसमान में हमें क्या दिखाई देता है? वी कैन सी द स्टार्स, तारे, एंड मून एट नाइट, और हमें मून भी दिखाई देता है। फिफ्थ इज अ डे हैज़ डैश आवर्स, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? अ डे हैज़ 24 आवर्स। सिक्स्थ, द सन राइजेज इन द डैश एंड सेट्स इन द इवनिंग, जो सूर्य उदय होता है वो कब होता है? मॉर्निंग में, और सनसेट कब होता है? इवनिंग में। तो यहाँ पर आ जाएगा द सन राइजेज इन द मॉर्निंग एंड सेट्स इन द इवनिंग। ओके। चलिए नेक्स्ट है बी एक्सरसाइज। ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक्स टू शो द टाइम। अब यहाँ पर क्लॉक्स के हैंड बनाने हैं ताकि हम टाइम शो कर सकें। देखो किसी भी क्लॉक में दो निडल होती है, या हम उसे 2 हैंड बोलते हैं, 3 होती है, पर यहाँ पर अभी हम 2 के बारे में बात करें। एक होता है शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड मतलब छोटा हाथ, जो कि किसको बताता है? आवर को बताता है। और एक होता है बिग हैंड, जो किसको बताता है? मिनट्स को बताता है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 12 o'clock यहाँ पर लिखा हुआ है और हमें इंडिकेट करना है 12 o'clock कब होगा, तो जब 12 पर आवर्स की भी हैंड होगी, शॉर्ट हैंड होगा, और मिनट का भी आवर्स पर हैंड होगा, 12 पर हैंड होगा, तो क्या बनेगा? 12 o'clock होगा। ठीक है। सेकेंड दिया हुआ है 4 o'clock, तो 4 पहले दिया हुआ है, आवर बता रहा है कि कौन से आवर का है, तो यहाँ पर जब 4 पे शॉर्ट हैंड होगा और 12 पर बिग हैंड होगा तो ये क्या हो जाएगा? 4 o'clock। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर 5 o'clock, तो जब 5 पर जब 5 पर शॉर्ट हैंड होगा और 12 पर बिग हैंड होगा तो ये क्या हो जाएगा? 5 o'clock। नेक्स्ट दिया हुआ है 10 o'clock,
तो जब शॉर्ट हैंड 10 पे होगा और लार्ज हैंड जो बिग हैंड है वो 12 पर होगा, तो कितना बज जाएगा? 10 o'clock। चलिए, सी एक्सरसाइज इज आंसर इन वन वर्ड। अब हमें आंसर इन वन वर्ड करना है। फर्स्ट है, इफ़ टुडे इज़ मंडे व्हाट डे वॉज इट येस्टरडे। अगर आज मंडे है तो कल कौन सा दिन था? तो क्या हो जाएगा? संडे, है ना। सेकेंड इज, इफ़ टुमारो इज़ फ्राइडे, अगर कल फ्राइडे है तो व्हाट डे इज़ इट टुडे। तो आज कौन सा दिन है? तो किसके बाद फ्राइडे आता है? थर्सडे के बाद। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? थर्सडे, THURSDAY, थर्सडे। ठीक है। थर्ड इज, विच डे कम्स बिफोर संडे। कौन सा दिन संडे से पहले आता है? आज अगर संडे है तो संडे से एक दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो आंसर आएगा सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे। फोर्थ इज, विच मंथ कम्स बिफोर अक्टूबर। अक्टूबर से पहले कौन सा? बिफोर का मतलब होता है पहले और आफ्टर का मतलब बाद में। तो विच मंथ कम्स बिफोर अक्टूबर, अक्टूबर से पहले कौन सा मंथ आएगा? तो आंसर आ जाएगा सेप्टेम्बर। फिफ्थ इज, इन विच मंथ डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे। तो आप कौन से मंथ पे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं वो आपको यहाँ लिखना है। मैं अपना बर्थडे सितंबर में सेलिब्रेट करती हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी सितंबर। ओके। चलिए, सिक्स्थ इज, विच इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। पूरे साल का आखिरी महीना कौन सा होता है? 12 मंथ कौन सा होता है? दिसंबर। द राइट आंसर इज दिसंबर, DECEMBER, दिसंबर। चलिए, डी एक्सरसाइज, इन दिस पिक्चर साइना इज स्टैंडिंग फेसिंग द टेम्पल इन द ईस्ट। अब देखो, साइना इस पिक्चर में, ये जो गर्ल है ये साइना है और इसका फेस किस तरफ है? ईस्ट की तरफ है। ईस्ट मतलब टेम्पल की तरफ है और टेम्पल की तरफ इसका फेस है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई? ईस्ट डायरेक्शन हुई। ठीक है। तो जब ईस्ट फेस की तरफ ईस्ट है तो साइना की बैक की तरफ क्या हो जाएगा? वेस्ट। और साइना के राइट हैंड पे कौन सा हो जाएगा? साउथ। और लेफ्ट हैंड पे हो जाएगा नॉर्थ। तो फर्स्ट, इन विच डायरेक्शन इज द स्कूल। स्कूल कौन सी डायरेक्शन में? स्कूल कौन सा है यहाँ पर? ये है स्कूल, तो आ जाएगा नॉर्थ। सेकेंड दिया हुआ, इन विच डायरेक्शन इज द पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वेस्ट। ठीक है, ऑफिस नहीं लिखना है, सिर्फ वेस्ट लिखना है। थर्ड दिया हुआ है, इन विच डायरेक्शन इज द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल कौन सी डायरेक्शन में है? देखो, साइना के राइट हैंड साइड के पे है, तो ये क्या कौन सी डायरेक्शन हुई? साउथ डायरेक्शन। चलिए, एक्टिविटी टाइम तो ये अब आपको ही करनी है। अभी हमने किया चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 एनुअल एग्ज़ाम के लिए रिवाइज। आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लेंगे ताकि आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो आगे एग्ज़ाम आने पर। ठीक है, चलिए, ओके।